दो बयान एक साथ आए हैं योगी जी के, नमाज पढ़िए, मैं नहीं रोक रहा हूं, वो तो खैर कोई रोक भी नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जब चाइना ने रोक पाया तो ये क्या रोक पाएंगे। हिंदू तू निकलेगा सड़क पर, तू कावर लाएगा, मैं तुझे भी निमट लूंगा। मुसलमान गाय नहीं खाएगा तो मर जाएगा। आप ना कि सड़क पर नमाज पढ़े, गाय खाए, हिंदुओं से लड़े, तब मजा आएगा। सिर्फ गाय खाना रोज है। हाँ भाई, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय पशु से भी बड़ा कोई अगर पद है वो दिया जाए, हाँ, और ये हुक्म कर दिया जाए कि हिंदू भाई सुबह शाम 5 बार आरती भी करें उसकी। हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, सब हिंदू रोड पर नारा लगा रहा और हमको नमाज भी रोड पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा। रोड पे योगी नमाज पढ़ने क्यों नहीं दे रहा और बरे का गोश्त खाने नहीं दे रहा। कुरान में 30 पारे का जो सारांश है वो यही है कि सड़क पर नमाज पढ़ लो और गाय का गोश्त खा लो बस। शरारत इसको कहेंगे। मुसलमान बिल्कुल इससे बाज आ जाए, बिल्कुल शरारत है। आज के दौर में वो फितना है, बंद कीजिए इस फितना को। मतलब ही नहीं बनता सड़क पर नमाज पढ़ने का, कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। क्यों? जब जमातें हो सकती हैं, रमजान में नमाजी बढ़ते हैं ना भाई, उमूमन ईद के बाद ना फरार होते हैं, जिसका वीडियो वायरल होता है कि कई नमाजी गायब हो गए, मिलने वालों को इतनी इनाम, ये वो आप देखते होंगे जो लोग मीम बनाते हैं। रमजान में तरावी का एहतमाम होता है। आपको हैरानी होगी, तरावी इस गली में, जिस गली में मेरा दफ्तर है, 3 जगह इस बार तरावी था। जिस गली में मेरा दफ्तर है 3 जगह तरावी का एहतमाम किया गया था। कोई परेशानी नहीं, तमाम मस्जिदों में तो है ही। आप जुमा के लिए जो शर्तें हैं, जुमा मतलब जमा, आप समझ रहे हैं, जमा होने, इज्तिमा, आपका भीड़ होना चाहिए। शहर की मस्जिद में पढ़े ज्यादा बेहतर है, मोहल्ले की जामा मस्जिद में पढ़े ज्यादा बेहतर है, लेकिन सड़क पर पढ़े ये कहां पर है, हमको ये बताइए। और मस्जिद की कमी किस जगह पर है वो बता दीजिए। पूरे भारत में जहां आबादी हमारी है, आप देश की राजधानी दिल्ली में, जरा हमको दिल्ली में बताइए किस मोहल्ले में मस्जिद कम है। जाफराबाद में मस्जिद कम है, सीलमपुर में कम है, मुस्तफाबाद में कम है, ओखला में कम है, कहां पर कम है? उस्मानपुर में कम है, लक्ष्मी नगर में कम है, किरारी में कम है, संगम विहार में कम है, बुरारी में कम है, कहां पर कोई मोहल्ला उत्तर? मस्जिद में भी ना, तमाम मस्जिदों में नमाज होती है शहर में, तो ईदगाह में आपको कोई रोक भी नहीं रहा। आप जाइए फिरोज शाह कोटला, ना 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 ना, आप जामा मस्जिद दिल्ली की बात करता हूँ, यहाँ नमाज होती है ईद की, वो ईदगाह तो है नहीं, नमाज होती है। जामा मस्जिद के उस नाले तक जहां अब मेट्रो बन गया, पहले सड़क से उतर के जो सीधा जाते थे जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद का मजार है, इस तरफ पूरे सड़क तक लोग आते हैं नमाज पढ़ने। क्या मजा मिलता है पता नहीं। इधर वाला जो सड़क है गेट नंबर 1 बाबे अब्दुल्ला की तरफ, वो सड़क भी जाम। उधर वाला जो सड़क है जिधर बुखारी साहब रहते हैं, क़यामगाह जो है, उधर भी लोग मुसल्ला बिछा लेते हैं। और बताऊं आपको हैरानी होगी, जहां भी बकरा का मार्केट लगा हुआ वहां तक मुसल्ला लोग बिछाते हैं। क्या मतलब है यार? इन्हें बुखारी साहब के पीछे नमाज पढ़ लोगे सीधे जन्नत चले जाओगे? क्या जिद है? और 3 बजे सुबह में लोग वहां पहुंचते हैं और पहुंच के घूमते हैं और फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं और सेल्फी ले लेके डालते हैं कि मैं तो जामा मस्जिद नमाज पढ़ा तो जन्नत का टिकट ही मिल गया आपको। बकवास बंद कीजिए। जन्नत का ताल्लुक इखलास से है, नेक अमल से है, आमाल सालेहा से है, फितने से नहीं है, शरर से नहीं है, दिखावे से नहीं है, रिया से नहीं है। बस में ये रियाकारी है, दिखावा है, इससे बचने की जरूरत है। इस्लाही गुफ्तगू, मैं तो अपने खतीब से कहता हूं, मैं तो अपने अइम्मा हजरात से कहता हूं, इस्लाही गुफ्तगू कीजिए। जितनी ताकत आप मसलक में लगाए हुए हैं ना, उतनी ताकत इस्लाम बचाने में, इंसानियत बचाने में लगा दीजिए, तो इस्लाम का, आपका, सबका भला होगा, अमन चैन सुकून भी। योगी जी को ऐसा बयान देने की क्या जरूरत है? ईद और बकरीद तो हमेशा ही ऐसा बयान दे देते हैं, नमाज को लेकर रोड पे नहीं होगी नमाज। क्यों? भारत के मुसलमान समझदार है, वो समझ जाएंगे कि नहीं करनी है रोड पर नमाज। भारत के मुसलमान समझदार होते तो बीफ का दुकान बगैर लाइसेंस के कभी ना खोलते। भारत के मुसलमान समझदार होते तो मटन का दुकान बगैर लाइसेंस के ना खोलते, मुर्गे का दुकान बगैर लाइसेंस के ना खोलते कि नेगी पैदा होता। सिर्फ मुर्गा का दुकान बंद करा करा के वो विधायक बन गए, पता है ना आपको? सिर्फ मुर्गा का दुकान बंद कराया, उसके कारनामे इतने ही हैं। क्यों बंद कराया? इसलिए कि लाइसेंस नहीं है। समझिए, पहले आप अगर लाइसेंस के साथ रहेंगे, प्रॉपर कानूनी तौर तरीके को फुलफिल करते रहेंगे, कोई माई का लाल आपका बंद नहीं करा सकता कारोबार। ये कारोबार इसलिए बंद किया जाता है कि गैर कानूनी कारोबार होता है। आपको एक नाम बता दूं,
बहुत मशहूर नाम है हाजी याकूब कुरैशी, सुना आप लोगों ने? हाजी याकूब कुरैशी का नाम सुना? कहाँ है वो आजकल? किसी जमाने में सांसद थे, उनका कारोबार था बीफ एक्सपोर्ट का, बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन कारोबार इलीगल था। योगी जी ने लंका लगा दी उनकी। सर सारे कानून जो है मुस्लिमों पे भी थोप हाँ ठीक है, सारा थोप दो, हम चाहते हैं हम पे ही थोपा जाए, हम ही सुधरना चाहते हैं, हम उसको नहीं सुधारना चाहते यार। वो सड़क पे घूमने दो ना लाठी लेके, क्यों सबका ठेका आप ले रहे हैं? पहले ये बताइए, अपना ठेका क्यों नहीं ले रहे? हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं उसका बच्चा क्यों खराब है? सारी दुनिया जहन्नम में चली जाए, हमको जन्नत जाना है, पहले हम अपने जन्नत का रास्ता बनाएं। नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तब जाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, तब तो जहन्नम में जाएंगे आप। खामखा मत छेड़िए आप। मंत्रियों की जब बड़ी-बड़ी फितना है, फितना जो होता है वो कत्ल से भी ज्यादा बुरी चीज है। जब आप जान रहे हैं बार बार एतराजात किए जा रहे हैं और इसको शरीयत में मुदाखलत नहीं कहा जा पहले कहाँ सकता। हो रहे थे? अभी जो दो बयान एक साथ आए हैं योगी जी के, नमाज पढ़िए, मैं नहीं रोक रहा हूं, वो तो खैर कोई रोक भी नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जब चाइना ने रोक पाया तो ये क्या रोक पाएंगे? दुनिया में अभी फिलहाल तो किसी ने रोकने का नाम नहीं लिया। योगी जी ने पूरी तकरीर सुने उनका, मैं रोक नहीं रहा हूं, मगर सड़क पर अगर पढ़ोगे तो फिर कार्रवाई होगी, और अगर शराफत से नहीं मानोगे। दोनों बयान। शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बात कही, सड़क पर, लफ्ज समझिए, सड़क पे नहीं पढ़ना। अब आप कहेंगे सड़क पे तुम भांग खा के घूम रहे हो, वो अभी अगला 2 महीने के बाद आने ही वाला है सावन में कावड़। भैया वो क्या कर रहे हैं हमें मतलब नहीं है, सरकार देखे। हम गलत कर रहे हैं, सरकार कह रही है, हमको मान लेना चाहिए कि ये गलत था जी। वो गलत नहीं, ये गलत है। वो गलत है या नहीं है वो उनके लिए सरदर्दी है, हमारे लिए नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जो आप तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं, आप तो नहीं, क्यों विरोध करें? पहले हम अपनी गलती तो सुधार लें। विरोध तब करते हैं ना जब हम 100% साफ सुथरे होते, बड़े ईमानदार होते। मैं हमारे किरदार से लोग जो है कहते हैं हाँ क्या बात है, भारत का मुसलमान, देखते ही अल्लाह रसूल याद आ जाए, देखते ही ईमान ले आए। पहले हम तो सुधार तो लाएं अपने क्या अंदर। गलती कर रहे थे मुस्लिम लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये इस परंपरा को रोकना चाहिए। इस्लाम का इन चीजों से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो जुलूस जलसा देखते हैं हमारे यहाँ, जैसे मुहर्रम का जुलूस है, यहाँ हम लोगों को भी समझाया जाता था, नहीं इस साल में एक बार मुहर्रम में भी तो कम से कम लाठी तलवार लेके निकलोगे। किसको दिखाना है जी? किसको दिखाना चाह रहे हो आप? ये मेरे माइंड सेट ही गलत किया जा रहा है। इस पे भी आप लोग रोक लगा देते हैं। साल में एक बार तो पता चले जंग लगा हुआ, तलवार लेकर आया कम वक्त कहीं का। निकालते सर, वो भी निकाले ना, अच्छी बात है। 1001 रुपया दे भी दीजिएगा आप, योगी जी तो पैसे भी देते हैं, सरकार पैसे। आप बिल्कुल उलट रखिए हमेशा। वो शोभा यात्रा निकालें, वो रात दिन इसी में लगे रहें। हम समाज निर्माण में, देश निर्माण में, इंसानियत को बचाने में, मानवता की रक्षा में लगाएंगे अपनी ताकत। मुस्लिम ठेका लेगा सबको बचाने का। यस, मुस्लिम को कहा गया है, रोए जमीन का खलीफा बनाकर भेजा गया। आप समझिए, निगरान बनाकर भेजा गया। पे नमाज पढ़ते कमेंट में लिखेंगे आपने योगी जी से लिया है कुछ शायद। अरे भाई, वो लेने देने वाले ही कहते हैं योगी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओवैसी साहब जो लेके रहते हैं, लेने पेने वाले नहीं। हम समाज को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। आप समाज को प्रोवोक कर रहे हैं, अपने समाज को प्रोवोक कर रहे हैं, दूसरे समाज को ललकार रहे हैं। हिंदू तू निकलेगा सड़क पर, तू कावर लाएगा, मैं तुझे भी निमट लूंगा। ये पागलपन छोड़िए साहब। मुल्क के मुसलमानों, इस रास्ते पर अगर कोई लीडर तुम्हें ले जा रहा, समझ लेना वही दलाल है, वही एजेंट है, वही दुश्मन है, वही मुनाफिक है, वही इसराइली है, वही यहूदी है, वही सब कुछ है। वही मुसलमानों को नहीं नहीं, वो मुसलमान, इसीलिए तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो उसी को लीडर समझ रहा जो इसको प्रोवोक करता है। योगी मोदी कैसे बोल दिया, मोदी की हिम्मत कैसे हुई, हमारा आर्टिकल इतना ऐसे बोलता है। आर्टिकल कुरान कहा गया, फिर सिर्फ आर्टिकल बोलता है। कुरान क्या बोल रहा है, हदीस क्या कह रहा है, उलमा क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, उसूल क्या है इस्लाम का, इस पर बात नहीं करेंगे तब तो फिर टोपीदारी हटा के आर्टिकल पढ़ो ना। तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? एक मुकदमा जिता के तो दिखा देते हैं, वही आर्टिकल तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना। मुंह के बल तो गिरे हो वैसी, एक मुकदमा अगर वैसी जीते हो तो वैसी है, बता दें हमको, बता दें, उनके समर्थक बता दें, उनके अंधभक्त बता दें कि एक मुकदमा हमारे ओवैसी साहब लड़े थे, आर्टिकल इतना टू इतना इतना। बहुत अंग्रेजी बहुत मजबूत है, संविधान के ज्ञाता हैं, ब्लास्टर हैं, ठीक है, बैरिस्टर मैं नहीं कहता हूं, ब्लास्टर हैं। तो एक ब्लास्ट कम से कम करके दिखाइए ना, एक दिखा दीजिए।
हैदराबाद में ही दिखा दीजिए, 10 मस्जिदें शहीद हो गई हैदराबाद में। अरे हैदराबाद में 4 मीनार में मंदिर बना हुआ है, पता है आप लोगों को? किसी को नहीं पता। यही तो मैं रोता हूं इस मुसलमान पर, जहां ओवैसी के बाप, अब्बा हुजूर नहीं, उनके बाप, मैं बहुत ओवैसी का नकल कर रहा हूं, मौलाना लिफाफा वाले, मैं बहुत, क्या लफ्ज है वो, छिछोरा, मैं बहुत छिछोरा आदमी हूं। ओवैसी साहब, छिछोरा का बाप हूं मैं। तमीज में बात करना सीखिए। आपकी जुबान से उलमा की शान में इस तरह के अल्फाज जेब नहीं देते। क्या आप इस तरह छिछोरे, इतने छिछोरे हैं तो आप सियासत में क्यों आए? मुसलमानों को बरगलाने, भटकाने, लटकाने और अटकाने, कांग्रेस की दलाली करने के लिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सत्ता की मलाई खा ली, और जब भाजपा की सरकार आई तो फिर इन सत्ता की मलाई खाने, दलाली करने आ गए। अभी कांग्रेस की सरकार आएगी, कल इनकी भाषा बदल जाएगी। ये भाषा बदलने वाली अवसरवादी लोग हैं, ये मौका की तलाश में है। अपने हैदराबाद की मस्जिदों को नहीं बचाया, एयरपोर्ट जो वहां है उस पर मस्जिद शहीद हुई, वो जो 4 मीनार है उसमें एक मीनार नहीं बचा हुआ, नाम 4 मीनार है, उसके अंदर मैं आंखों से देख के आया हूं, सामने मंदिर है। कब, क्यों, कैसे? भोजशाला इनको चाहिए, अयोध्या इनको चाहिए, वो घर के बगल में सारी मस्जिदें शहीद हो रही, वो नहीं बचा पाएंगे। आप समझ लीजिए बात पहले। तो इसलिए ये सब बासवाल मत क्या कीजिए, इससे हमको आ जाता है गुस्सा। मुसलमानों को हिकमत से समझाने की जरूरत है। ये तो शुरू से जज्बाती कौम रही, इसका लीडर भी जज्बाती रहा। मंच पे चढ़ते ही वो इतनी स्पीड पकड़ता है, राजधानी एक्सप्रेस की तरह तकरीर होगी और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। न मुसलमान को कुछ समझ में आया, ना बोलने वाला, उसका जेब भरा और चलता बना, खेल खत्म। मुसलमान जहां था उससे एक कदम और पीछे चला गया, और गया नहीं तो डेटा ले लो आप, गया कि नहीं गया। हालात तो यही बता रहे हैं, डेटा तो यही कह रहा, दुनिया कहां से कहां चली जा रही है और मुसलमान पीछे से पीछे ही भागा जा रहा। इनकी तादाद लोकसभा में, विधानसभा में, एमएलसी में, राज्यसभा में, सब में खत्म। नौकरियों में भी इनकी तादाद खत्म, तिजारत में इनकी तादाद कम। भाई आप क्या, कहां जाओगे? अब रोड पे नमाज पढ़ोगे, रोडे पे ला देगा ये लीडर, तुमको रोड पे ला देगा। रोड पे लाना समझते हो ना आप? ये लीडर जो ट्रेडिशनल लीडर जिनकी आप तारीफ कर रहे हो, जिनकी आप तारीफ कर रहे हो, आप अंधभक्ति कर रहे हो, इन्हीं के हाथ में तो कमान था ना। आज नया कमान आया क्या? अरे इनके अब्बा के पास भी कमान था ना, इनके दादा के पास भी कमान था ना। ये सारे तो खानदानी लोग हैं ना जो थोपे गए लीडर हैं, ये थोपे हुए लीडर हैं। कोई इन्होंने संघर्ष करके, समाज को पढ़ के, समझ के, समाज की मजबूरियों को दूर करने की कोशिश करके, अनुभव और तजर्बा लेकर लीडर ये नहीं बने, ये थोपे गए हैं। इसलिए ऐसे लीडरों की जरूरत इस मुल्क में मुसलमानों को नहीं है, जो इनको सड़क पर लाकर खड़ा करे। इनको सड़क से हटाइए, काम में लगाइए। तो अल्लाह का नाम भी छिप करके बंद उसमें कमरे में लिया जाएगा क्या? नमाज ना पढ़ी जाएगी? नहीं, अल्लाह का नाम ना वो इफिल टावर पे ऊपर चढ़ के, और वो बड़का माइक, अगर दुनिया में सबसे हेवी माइक होगा वही लेके चिल्लाइए। अजीब बात आप लोग करते हैं साहब। हर चीज का एक तरीका है, एक उसूल है, एक जाब्ता। मुसलमान अब देश का क्यों डरेगा, क्यों डरेगा? डर के नाम ले ना 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 ना, ओवैसी साहब की तकरीर सुनो। ओवैसी साहब तो बोलते हैं अल्लाह के अलावा किसी दिन कह देंगे मैं अल्लाह से भी नहीं डरता हूं, कह सकते हैं वो। अब तक तो वो बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, मुसलमान तेरे बाप से नहीं डरता। ये सब तकरीर उनकी, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी जुबान से, अपनी तरफ से एक लफ्ज लगाऊंगा तो तोहमत हो जाएगा। ये बकवास है कोरा। माने जाने वली बुजुर्ग जिनका सब हाथ चूम रहा, दुनिया में सबसे बड़ी मजबूत तंजीम के सदर, तबलीगी जमात के अमीर आलम, अमीरुल हिंद नहीं, आलमी अमीर, उनको जब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया ना, तो किस बिल में वो जाके छुपे थे, कि नाम था उनका मौलाना साद और बन रहे थे उस वक्त जाद, आइन गैन सब खत्म हो गया था। कहां थे? बकवास नहीं क्या कीजिए। गरीब मुसलमानों कह रहे हैं अल्लाह के अलावा मत डरो। बेचारा फल बेच रहा, सब्जी बेच रहा, उसको सुकून से रहने दीजिए भाई। वो 500 रुपया कमाएगा तो बच्चे के काम आएगा। आप क्यों डरे? 100 मौलाना का नाम गिना दूंगा और 100 लीडर का, जो तहखाने में चले जाते हैं वक्त आने पर। बकवास नहीं, उसूल और सिद्धांत का नाम इस्लाम है। ये खामखा बोलने का, कहां हमें डरना है, कहां लड़ना है, कहां अड़ना है, वो भी इस्लाम ने बता दिया। बाद में किसका हमें बता दिया गया। सर आपके साथ में खड़े हो गए अखिलेश यादव, वो कहे क्यों ना दी जाए जमीन उनको? किधर? क्यों ना दी जाए? मेरे साथ किधर खड़े हुए? यहाँ तो कोई नहीं है। आपके विचार के साथ? अच्छा, विचार के साथ खड़े हो। कब आपके खड़े हुए हैं?
बयान आया उनका? और क्या? चलिए शुक्रिया अखिलेश जी का कि मेरे विचार के साथ खड़े हो गए। बेटी चार्ज कर रहे हैं क्या हिंदू मुस्लिम की? नहीं, अच्छी बात है, मेरे विचार से अगर सहमति उनकी है स्वागत है। हर आदमी चाहता है कि मेरे विचार के साथ लोग सहमति प्रकट करें, हमारा काफिला मजबूत हो। मेरे सड़क पे भी न पढ़े नमाज मुसलमान, जो कह रहे हैं वो। फिर उल्टा अभी तो मेरा विचार कुछ और है, या इतने देर में आप मेरे विचार को नहीं, सड़क पर नहीं पढ़ा नमाज, फिर अखिलेश जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। नहीं पढ़ना भाई, मुसलमानों के साथ है वो, मुसलमानों के विरोध में वो सैफई महोत्सव वाले हैं। हिंदुओं को दे देनी चाहिए। हाँ? आप तो कह रहे हैं सारी मस्जिद हिंदुओं को दे देनी चाहिए। सारी मस्जिद में तो कहा ही जा रहा है नमाज पढ़ने। सड़क, विवाद वाली जितनी भी मस्जिदें हैं सब दे दो हिंदू। हाँ, आपने कहा नहीं। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, विवाद लड़के क्या करोगे भाई? जिन लोगों ने लड़ाइयां की, जिन लोगों ने दंगे फसाद करवाए, 8 से 10 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। कितना? 8 से 10 लाख, 42,000 45,000 से अधिक दंगे हुए, मस्जिद फिर भी हमें नहीं मिली। अब उसके बाद भी आप कहते हो बात नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है, एक लाइन आखिरी बोल देता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले। अगर बहुत है, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, तो एक हफ्ता का टाइम देता हूं। ओवैसी साहब, मदनी साहब, खिलजी साहब, बुखारी साहब, ताशकंदी साहब, इराकी साहब, सऊदी साहब, जितने साहबान यहाँ गिने जाते हैं, रहमानी साहब, खानदानी साहब, सभी लोग दिल्ली आके बैठे और वो बोल दें जी सरकार को 5 दिन का टाइम है, या तो वो संविधान पे 100% अमल करे, इंसाफ करे, नहीं तो पूरे भारत के मुसलमान दिल्ली आ जाओ। मैं तो आगे आ जाऊंगा, पहली बात बता देता हूं। मैं तो रियल में खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता हूं। किसी से नहीं डरता हूं का वो मतलब नहीं है जो वो मतलब निकालते हैं। खुदा जिससे डरने को कहता है उससे खुदा कहता है सांप से बचो, तो बचना है मुझे। क्या बात कर रहे हो यार? मतलब नहीं है, किसी डरने का नहीं, लाओ ना सांप को मैं पकड़ लेता हूं, ऐसा होता है क्या? शेर है खड़ा जंगल में, खूंखार जानवर, हमें बता दिया गया, तो आप क्या करोगे? भूखे शेर के सामने जा खड़े हो जाओगे? गलत बात, गलत तरीका। मौलाना, इस तरीके से भी बंगाल में भी जो है गाय काटने को लेकर वहां रोक लगा दी गई सरकार। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बहुत पहले से कहा हमारे। मुसलमान तो वहां गाय काटता था बंगाल में। फिर वही बात, मुसलमान तो सड़क पे भी बेचता था बगैर लाइसेंस के। मैं यही तो कह रहा हूँ, सेकुलर पार्टियों ने जो बेड़ा गर्क किया और हमारे नाम नेहाद ट्रेडिशनल लीडरों ने जो उनका सपोर्ट किया, हाँ में हाँ मिलाया, उसी का तो खमियाजा हम भुगत रहे हैं ना। आज 75 साल बाद कोई ये क्यों नहीं बहस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% है, नौकरियों में कितनी फीसद है, एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिस में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में, माने किसी चीज में 20% तो बहुत दूर की बात है, 4% भी है क्या? इस पर कब बहस करेंगे? कह रहे हिंदुओं को नुकसान हो रहा है अगर मुसलमान। अरे नुकसान मेरा बेड़ा गर्क हो गया यार, 20% आबादी, 3% नौकरी, परेशान हम है, आप कर रहे हैं हिंदू परेशान है, अजीब मसला। नहीं, हिंदुओं को नुकसान हो गया गाय ना खरीदने में, मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे। किसी को कोई नुकसान नहीं, वो मुद्दा को हटाइए, फिर वही मुद्दा ला रहे हैं हम नौकरी। उसी बंगाल में 30% मुसलमान है, आपको गाय की पड़ी हुई है कि मुसलमान गाय नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अबे नौकरी जो नहीं मिली वो खानदान दर खानदान मर गया। 75 साल में कम्युनिस्ट की सरकार रही, टीएमसी की रही, कांग्रेस की रही, आपने हमको नौकरी क्यों नहीं दी? ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हो यार? तो गाय तो खाने दी ना। आप भी वही चाहते हो ना कि सड़क पे नमाज पढ़े, गाय खाए, हिंदुओं से लड़े, लड़ मर के तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जहन्नम में चला जाए। आप मुसलमान को जहन्नम में भेजना चाहते हैं, हम मुसलमानों को जन्नत में भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं मुसलमान ऐसा काम करे कि दुनिया भी आबाद हो, आखिरत भी आबाद हो। तकरीर करके कहते हैं रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरते। मैं इतना अरबी नहीं पढ़ा हूं, व फिल का मतलब ही हुआ उसके बाद नेक्स्ट का मसला है, ठीक है? यानी पहले दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, कुरान की आयत है ये। एक हदीस भी हमारे यहाँ सरपंच साहब थे, हाफिज निजाम साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत दे, वो जब तकरीर करते थे वो हदीस पढ़ते थे, अद दुनिया मजरअतुल आखिरह या माजरतुल आखिरह, पता नहीं, एक हदीस पढ़ते थे, दुनिया आखिरत की खेती। ये तो सब दुनिया ही में है। और ये हमारे लीडरान कहते हैं नहीं दुनिया में तो तुम आजमाइश के लिए भेजोगे, तुम भूखे मरोगे ना तब मजा आएगा। सिर्फ गाय खाना, रोड पे रहना, पॉकेटमारी करना, गांजा बेचना, शराब बेचना, जुआ करना। लाओ गूगल सर्च करो सट्टा किंग कौन है, हाजी साहब मिलेंगे। हाजी साहब चैलेंज कर रहा हूं कैमरे के सामने, इस्लाम में जो जो चीजें हराम बताई गई ना, मुसलमान को उसी से जोड़ दिया गया। और आप कह रहे हो योगी रोक रहा, योगी लठ नहीं चला रहा, यह मुश्किल है। मार लठ के इसको सीधा कर दो। ये कौम बगैर सख्ती के मान ही नहीं रही है, इसके लीडरान नहीं मान रहे हैं, इनके लीडरान इनको सही रास्ते पर नहीं आने दे रहे हैं। कलकत्ता में, मैं सोसाइटी में बहुत डीपली रहा हूं इसलिए मैं बताता हूं, कलकत्ता में जितने आपको मिलेंगे ना, वहां अस्तूरा चलता है, ठीक है,
अस्तूरा ऐसे बोलते हैं। अमित शाह जितने पॉकेट मार हैं जामा मस्जिद चले जाओ, पैंट शर्ट और गोल्ड टोपी। अब तो कम हो गया, पहले रेड लाइन ब्लू लाइन जो बसें चलती थी, ग्रीन लाइन, उस बस में जितने पॉकेट मार होते थे उसका पैसा बंटवारा जामा मस्जिद में होता था। जामा मस्जिद मतलब मस्जिद के अंदर नहीं, जामा मस्जिद मीन्स इलाका बता रहा हूँ। और हकीमुद्दीन, करीमुद्दीन, शमीमुद्दीन, रहीमुद्दीन, नूरुद्दीन यही होते थे उसके उस्ताद। अब क्या करोगे? तब भी तो मौलाना थे, तब भी तो बुखारी साहब थे, तब भी तो फलां साहब थे कि नहीं थे? तो आपका तब हुकूमतें तो सेकुलर थी, तो मजा आ गया ना। आपको पक्का मुसलमान बना दिया ना इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, नेहरू ने, मुलायम सिंह ने, अखिलेश ने, लालू जी ने, टीएमसी आप चाहते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित होगा हैं? हाँ भाई, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय पशु से भी बड़ा कोई अगर पद है वो दिया जाए। गाय को। हाँ, और ये हुक्म कर दिया जाए कि हिंदू भाई सुबह शाम 5 बार आरती भी करें उसकी। पागल हो गए हो क्या आप? वो जितना उधर उलझ जाए उतना मेरे लिए अच्छा है। वो गाय की आरती करें, वो तमाम आरती करें, वो पूजा में लगे रहें 24/7 उसी में लगे। आप नौकरी की तरफ बढ़ो, पढ़ाई की तरफ बढ़ो, लिखाई की तरफ बढ़ो, यूपीएससी करो, IRS बनो, IFS बनो। तुम तो पागलपनी में कर रहे हो। मौलवी बनाओ, रसीद थमाओ और चंदा करवाओ, इतने तो आज तक सिखाए 75 साल में। आपने इससे आगे क्या किया? बताइए हमको, क्या किया आपने? मदरसे का तो जाल बिछा दिया आपने। ना कागज, न पत्तर, न रजिस्ट्री, न खाता, न बही। जो मौलाना कहे वही सही, यही चलता रहा 75 सालों तक। नहीं चलने दिया जाएगा, रोका जाएगा। कौम को जरूरत है, नौजवान चाहता है पढ़ना लिखना, खुली फिजा में हवा में उड़ना, दुनिया को जिन चीजों की जरूरत है उसको पूरा करना। आप कहां हैं? आप जिस मोबाइल से, जिस कैमरे से आप हमारा शूट कर रहे हैं, इसका आविष्कारक कौन है? दुनिया को आप देने के लिए आए थे या दुनिया में मांगने के लिए आप आए? आपको भिखमंगा बनाकर नहीं भेजा गया, आपको कुरान ने कहा खलीफा बनाकर भेजा हूं मैं। दुनिया पर अमन, चैन, सुकून कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए, न्याय देने के लिए आप भीख मांगे जा रहे हो। हमको इंसाफ नहीं मिल रहा, सब हिंदू रोड पर नारा लगा रहा और हमको नमाज भी रोड पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या? यही बार बार मैं पूछता हूं, कहना क्या चाहते हो? वो मीम सुना ना आपने? अरे कहना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? मैं भी यही पूछ रहा हूं, मौलाना क्या चाहते हैं आप? यही कि नकाब पहन के औरतें भीख मांगती रहें? यही आप चाहते हैं जो हो रहा है? कोई है माइका लाल? कभी किसी ने तहकीक किया, कोई डेटा बनाया, किसी ने कभी कोई रिसर्च किया? ये नकाब पहनकर जो माएं और बहनें हमारी भीख मांग रही हैं, कौन है? इनके बाल बच्चे कौन है? इनके शौहर कौन है? इनके वालिदैन कौन है? कहां है? किस कुंबे का, किस खानदान का है? हिजाब पहनने नहीं देगा, भीख मांगने के लिए हिजाब है? तुमने कोई काम ही नहीं किया यार। टोपी पहन के, दाढ़ी रख के, अपने माँ बाप का दिल न दुखा वाला कव्वाली सुने ना, वो गा गा के मांग रहा। अजीब माहौल बना के रख दिया यार आपने। भीख मांगना इस्लाम में सबसे जलील हरकत कहा गया, गुनाह है, और वही सबसे मुसलमान ज्यादा कर रहा। आपको बस यही फिक्र है कि रोड पे योगी नमाज पढ़ने क्यों नहीं दे रहा और बरे का गोश्त खाने नहीं दे रहा। कुरान में 30 पारे का जो सारांश है वो यही है कि सड़क पर नमाज पढ़ लो और गाय का गोश्त खा लो, बस हो गया मुसलमान। जूता लगना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक एक एक पल इस्लाम आपकी रहनुमाई करता है। एक एक पल कोई परेशान नहीं है। वो परेशान है जिनकी दुकानदारी, भीख मांगने की फैक्ट्री, भीख मांगने, आपको पता है सब जितने नकाबपोश घूम रही हैं इनका भी सरगना बैठा हुआ। जितने टोपी वाले अपने माँ बाप का दिल न दुखा, वो सबका दिल ही दुखा रहे हैं, खाली कव्वाली लगा के घूम रहे हैं। बात समझ रहे? ये सब के सरगना बैठे हुए हैं। इन सबों का पता लगाओ, ये भी एक काम है बड़ा। भीख मंगा मुक्त कीजिए, ब्याज मुक्त कीजिए। अभी तो आपको तो चैलेंज करके लोग खड़ा हो रहा है, 1,11,11,151 रुपया दिया जहेद। है कोई माइका लाल मौलाना जो उस पर काफिर मुशरिक का फतवा लगा दे? वीडियो वायरल हो रहे, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, मजलिस लगी हुई है, उलमा खड़े हैं निकाह पढ़ाने के लिए। कौन मौलाना मनहूस था जो निकाह पढ़ा दिया? जो बुराई को आम करे, शराब पीना जुर्म है, हराम है, लेकिन अगर छुप कर पिया और खुल कर पिया, दोनों दो तरह का जुर्म है। बातें खुल कर पीने का मतलब है कि इसको आप आम करना चाहते हैं, यानी ये जुर्म मानते भी नहीं है आप। छुप कर पीने का मतलब कि आपको खौफ है, जुर्म है, समझ तो रहे हैं, डर तो रहे हैं। बात समझे? 1,11,00,000 रुपया दिया जी, 3 स्कॉर्पियो उसको दिया, 4 उसको दिया, तेरे बाप ने पैसा दिया हरामखोर। तो उन मजलूमों और मजदूरों और मजबूरों और लाचारों को क्यों नहीं दे देता?
जिसकी जिंदगी में अगर पैसे आ जाते तो इनकलाब आ जाता, तब्दीली आ जाती। ये नहीं रहेंगे तो ये चीज हो रहा, बढ़ रहा, तमाम तंजीमें काम कर रही हैं। फिर ये करोड़ों करोड़ रुपया शादी ब्याह में हालात क्यों ऐसे खराब हो रहे हैं? फिर भगवा लव ट्रैप में हमारी बहनें क्यों फंस रही हैं? अमित शाह अरे 1000 मुद्दे हैं, इस मुद्दे को छोड़ दो, इस पर ना बात करो कि योगी जी नमाज में कहाँ हमको पढ़ने बोल रहे हैं। योगी जी हमको कहीं नहीं बोल रहे हैं। ट्रैप में तो आप फंसा रहे हैं हिंदुओं हम को। फंसा रहे हैं कि ये हाँ। आपकी भिखमंगापन आपको यहाँ ले आया ना। जब आपके पास कुछ है ही नहीं है तो आपकी माँ बहन कहाँ जाएगी? आप अपने बच्चों को जब बेहतरीन तालीम, तरबियत और तमाम उनकी जरूरतों का ख्याल खुद करेंगे और जब पैनी निगाह रखेंगे, सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं छोड़ेंगे। सड़क पर छोड़ना ही नहीं है। सड़क पर छोड़ने का मतलब एक मिसाल हमारे यहाँ आजकल हमारी जिंदगी कदम तो रोड पे आ गए, समझ रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि रोड पे नहीं आना है भाई, सर, तुम्हारे पास सब कुछ है। अल्लाह ने तुम्हें किला नुमा मस्जिद बना के दे रखा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद में ड्रग जिहाद आ गया है। कई सौ करोड़ की जिहाद बहुत बढ़ी गई है ड्रग। सही तो कहा। ड्रग्स से अगर मुसलमानों का रिश्ता होगा तो आपकी बदनामी होगी। बदनामी सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। ड्रग आपके यहाँ क्यों पकड़ा गया? अब आप कहोगे कि अंबानी के पोर्ट में भी पकड़ा गया था। यही तर्क आप दोगे। आप ये तर्क बिलकतई मत दो। हमसे पूछो हमारा जुर्म क्या, दूसरों से मत पूछिए। हम अपने जुर्म की तरफ जब तक इशारा नहीं करेंगे तब तक मसले का हल नहीं होगा। हमेशा हमको अपने बारे में बोलना, अपने समाज के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने कुंबे के बारे में, तब हम जाकर मसले का हल कर पाएंगे। ये फाइनल यही है।